च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणम उसभादि महावीर पज्जवसाणानम इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसंधि सब दुखपहीन मग्गम। एक शब्द चलता है भक्ति। भक्ति योग भी एक शब्द है जो दो शब्दों का संयोग मान सकते हैं, समास मान सकते हैं। भक्ति शब्द प्रसिद्ध है हमारे यहाँ साधु समुदाय में और साध्वी समुदाय में भी संभवतः भक्ति शब्द। तो भक्ति करना यानी कोई अतिथि साधु आए हैं तो उनको आहार पानी कराना, उनके लिए गोचरी लाना, स्थान की व्यवस्था, यो एक आतिथ्य सत्कार के संदर्भ में भी भक्ति शब्द का प्रयोग संभवतः होता है। तो चारित्रात्माओं में तो यह जो भक्ति है वो आतिथ्य सत्कार सम्मान उस रूप में प्रचलित है। वैसे भक्ति शब्द में बहुत गरिमा है। किसी का भक्त होना एक श्रद्धा का भाव, बहुमान का भाव। आवश्यम में यह जो पाटी जो मैंने थोड़ी सी उच्चरित की, इसमें भक्ति का दर्शन होता है। 24 तीर्थंकरों को नमन नमस्कार। 24 कौन से? उस भाई महावीर पज्जव, ऋषभ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकर जो वर्तमान अवसरपिणी में इस भरतक क्षेत्र में हुए हैं, उन 24 तीर्थंकरों को नमस्कार। यह नमन है तो नमन में भी भक्ति है। बिना भक्ति के अंतर मन से नमन होना मुश्किल हो सकता है। तो नमन के भीतर भी भक्ति का अनुमान दर्शन हो सकता है। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति भक्ति, अब जो पाठ में कहा गया, इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम अनुत्तरम, अब ये कितनी बड़ी श्रद्धा या भक्ति की बात है कि यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, और आगे कई बातें बताई गई हैं। तो तीर्थंकरों को नमन और तीर्थंकरों द्वारा जो प्रवर्तित निर्ग्रंथ प्रवचन है उसके प्रति भी भक्ति की भावना। भक्ति हर किसी के प्रति करना अपेक्षित नहीं है। अपना जो आराध्य है, श्रद्धेय है, आदर्श है, उसके प्रति भक्ति हो सकती है। और समर्पण भी एक प्रकार की भक्ति है। समर्पण में शर्त नहीं होनी चाहिए, निशर्त समर्पण, वो शुद्ध समर्पण हो सकता। इफ बट लग जाए, इफ यदि ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूं, कि देखो सोचता हूं लेकिन हो न हो, या लेकिन और यदि जहां लग गए हैं वहाँ हो सकता है समर्पण में जान पूरी नहीं है।
शर्त आ गई, इफ यदि ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूं। जहाँ कोई यदि नहीं, कोई लेकिन नहीं, नन्नू नच नहीं, बस मुझे शिरोधार्य है, स्वीकार है। आप करो मत करो, मैं तो ऐसा करने का पक्का विचार रखता हूँ। तो समर्पण में शर्त नहीं और भक्ति में अहंकार नहीं। भक्ति है फिर अहंकार नहीं। जब मैं था तब तुम नहीं, जब तू तब मैं नाई, प्रेम गली अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाई। प्रभु के प्रति भक्ति है तो प्रभुमय बन जाओ। बस मेरे लिए प्रभु है तो प्रभु और मैं, जहाँ मैं यानी अहंकार के रूप में मैं, जब अहंकार है तब प्रभु मानो उस रूप में नहीं है। जब प्रभु हैं फिर मैं अहंकार कुछ नहीं है। प्रेम गली अति सांकड़ी है, प्रेम कह दो भक्ति कह दो, ये भक्ति की गली बहुत सांकड़ी संकड़ी है, दो नहीं समाते, एक ही रह सकता है। या मैं रहेगा या प्रभु रहेगा, आराध्य रहेगा। तो ये मैं यानी अहंकार के रूप में मैं नहीं रहे। तो यह भक्ति का भाव, गुरु के प्रति भी भक्ति, अपने अपने स्तर की भक्ति हो सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हमारे गुरुदेव थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनके बाद यानी हमारे फिर वो गुरु हो गए थे। तो गुरुदेव तुलसी के पास कितने संत रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उपपात में भी हम लोग रहे हैं। और हमारे धर्म संघ में तो आचार्य भी एक ही होते हैं, दो की बात ही नहीं रही। फिर कि दो आचार्य हो तो फिर भी साक दो हमारे आचार्य तो एक ही होते हैं। और सामान्य रूप में वो गुरुदेव भी एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आचार्य श्री तो एक है और गुरुदेव अलग अलग हैं। हमारे वो भी उस रूप में नहीं है कि मेरे गुरुदेव वे संत है, इसके गुरुदेव वे, ऐसा भी हमारे यहाँ परंपरागत सम्मत नहीं है। तो आचार्य और गुरु दोनों एक ही होते हैं हमारे यहाँ। इसलिए वो भी दो नहीं है कि आचार्य श्री तो एक ही हैं, गुरुदेव मेरे वे हैं, तो भी दो हो गए ना कि वे तो आचार्य श्री हैं और ये मेरे गुरुदेव हैं। हमारे धर्म संघ में इस रूप में गुरुदेव भी कहते हैं तो आचार्य को ही आमतौर से गुरुदेव बोलते हैं। अलग किसी को ये मेरे गुरुदेव हैं आचार्य श्री तो वो गुरुदेव मेरे, ये हमारे संघ में नहीं। तो वहाँ भी दो नहीं है, आचार्य गुरुदेव भी दो नहीं, मतलब एक चालू परंपरा में एक ही है आचार्य और गुरुदेव। तो दो न समाय, हमारे धर्म संघ में मानो दो नहीं समाते हैं, एक ही होते हैं। पूरे धर्म संघ में भी दो नहीं समाते। इतना बड़ा संघ है कि प्रेम गली अति सांकड़ी, वहाँ तो मान लें कि संकड़ी गली में दो न समाए, इतने बड़े संघ में भी दो न समाए, यह भी कितनी विशेष बात है। इतना बड़ा समुदाय दो नहीं समाते हैं, एक ही रहता है। आचार्य श्री एक ही रहते हैं। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन जरूर मान लें, जब गुरुदेव तुलसी गणाधिपति थे तब थोड़ा सा एक गुरुदेव भी थे, वैसे आचार्य श्री भी थे, वो तो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन या अपवाद या जो भी एक थोड़े समय की बात थी। बाकी सामान्यतया आचार्य श्री और गुरुदेव दोनों एक ही व्यक्ति हमारे धर्म संघ में होता है। और तो क्या, उपाध्याय भी अलग से कोई साधु नहीं होता है। मैं भूल न करूं, तेरा पंथ के आज तक के इतिहास में किसी मुनि को उपाध्याय का पद नहीं दिया गया। भिक्षु स्वामी से लेकर महासमण तक आज की डेट में इतने बजे तक किसी भी साधु को या साध्वी को संभवतः जहाँ तक अनुमान है किसी को भी विधिवत उपाध्याय का पद नहीं दिया गया। पद को किसी पद पर उपाध्याय के रूप में किसी को स्थापित नहीं किया गया। अर्थात उपाध्याय भी अलग नहीं है। प्रेम गली अति सांकड़ी, त्या में दो न समाय,
तो हमारे धर्म संघ में तो उपाध्याय भी नहीं समाता अलग से कोई, वो ही एक आचार्य श्री ही हैं। तो यह जो भक्ति समर्पण है, इसका एक प्रकार से व्यावहारिक अनूठा नमूना तो हमारा धर्म संघ है कि प्रेम गली अति सांकड़ी क्या मैं दो न समाय। इस पंक्ति का कोई उदाहरण देना हो एक संदर्भ में तो तेरापन धर्म संघ है कि दो नहीं समाते। आचार्य भी दो नहीं, आचार्य गुरुदेव यूँ भी आमतौर से कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें दो नहीं, आचार्य उपाध्याय भी दो नहीं, केवल एक ही है। और यह अब तक का इतिहास संभवतः हमारा रहा है कि हमारे धर्म संघ में उपाध्याय के पद पर अलग से, आचार्य से अलग कोई साधु ऐसे नियुक्ति के रूप में संभवतः कोई हुआ नहीं है। तो यह भक्ति का एक अनूठा सा उदाहरण है हमारा धर्म संघ कि एक ही है। जहाँ इतना अद्वैतवाद, तो द्वैत नहीं है, दो नहीं है, अद्वैत ही है। क्यों एक दो आचार्य हों तो द्वैत मान लें कि वो सत्ता के सेंटर यूँ मोटा मोटी दो नहीं है। सत्ता का सेंटर मोटा मोटी थोड़ा बहुत कहीं हो तो अलग बात है, मोटा मोटी पावर सेंटर है कि वो कि भी पावर सेंटर दो नहीं होने चाहिए, कि पावर सेंटर एक ही रहना चाहिए। तो ठीक है, बाकी तो सापेक्ष बातें हैं, पर हमारे यहाँ वो मोटा मोटी संभवतः पावर सेंटर भी खासकर वर्तमान में तो एक ही है कि दो सेंटर नहीं है, कि जो कुछ है वो मुख्यतया एक ही जगह है। पावर विकेंद्रित कहीं कहीं कोई कार्य विभाजन तो हो सकता है, परंतु सर्वोच्च पावर है वो हमारे धर्म संघ में ऐसे मोटा मोटे रूप में आचार्य केंद्रित रहता है। और वो भक्ति का केंद्र भी मोटा मोटी रूप में एक होता है। श्रावक समाज के लिए भी दर्शन करने कहाँ जाना, मोटा मोटी रूप में आचार्य श्री के वहाँ जाना, सेवा करना, उपासना करना, वो अलग अलग थोड़ा बहुत दर्शन करने कोई चले जाए, थोड़ा सेवा, बाकी मोटा मोटी भी पावर है, वो सेंटर है कि उपासना कहाँ करना, गुरुकुलवास में वहाँ जाना, सेवा करना। तो यह श्रावक समाज के लिए भी एक है कि श्रावकों को पूछना पड़े कि आप कौन है, शाम श्वेतांबर तेरापंथी हैं, आपके गुरु कौन है, यह पूछने की अपेक्षा नहीं है। यह कह दिया कि हम श्वेतांबर जैन तेरापंथी हैं, फिर यह पूछने की यूँ अपेक्षा नहीं अलग अलग आपके गुरु कौन है, आपके गुरु कौन है, अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं होती। यह हमारे धर्म संघ की एक स्थिति है, व्यवस्था है कि जहाँ एक भक्ति का केंद्र भी, या समर्पण का कह दें, भक्ति का कह दें, मोटा मोटी रूप में संभवतः तो एक सेंटर है, एक केंद्र है। तो भक्ति योग, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीन चीजें जो हैं, तो ये भक्ति योग में एक श्रद्धा, आस्था, निरहंकारता के साथ विनय पूर्ण व्यवहार, वह भक्ति, और वह अपने आराध्य के प्रति हो सकती है। यह हमारा मस्तक है, वो झुकता है किसी के सामने, किसी के पैर में मस्तक हम लगाते हैं, कितनी बड़ी भक्ति है। किसी के पैर को मस्तक से छूना भक्ति का बहुत बड़ा बना। आदमी किसी को थोड़ा बहुत हाथ रामा यूँ हाथ तो जोड़ लिया कर लिया इतना, पर जहाँ झुकना ही नहीं, पैरों में मस्तक को लगा देना, मस्तक टिका देना, इससे बड़ी और क्या भक्ति, कितनी बड़ी भक्ति है कि पैर में मस्तक लगा देना, यानी कितना बड़ा सम्मान है। राष्ट्रपति भी आ जाए तो आमतौर से कोई आके लोग पैरों में मस्तक नहीं, नमन कर लो, झुक लो, सलाम ऐसा तो कर ले, मस्तक पैर में लगाए, भले राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संभवतः ऐसी परंपरा नहीं उनके पैर में कोई मस्तक लगाएगा, बस सलाम कर लो, प्रणाम कर लो, यहाँ तक मान लो हो जाए। तो यह कितनी बड़ी भक्ति है, किसी के पैर में मस्तक रख देना, मस्तक लगा देना है। वो भी एक शक्तिशाली आदमी, सत्ताधीश आदमी,
वो अपना मस्तक किसी के पैर में रखे, बहुत बड़ी एक भक्ति वह हो सकती है। तो भक्ति व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, आराध्य के प्रति हो सकती है। अब भगवान महावीर के प्रति भक्ति का भाव हो सकता है। वे एक आराध्य पुरुष, परमाराध्य पुरुष और एक सिद्धत्व को प्राप्त आत्मा। और जैन शासन के तो मतलब एक ऐसे केंद्र हैं कि महावीर के नाम से तो हम कितने इकट्ठे हो सके। महावीर का नाम है तो वहाँ कोई, हाँ, आचार्य भिक्षु का प्रोग्राम हो, मान लो दूसरे आए अथवा न भी आए, अन्य किसी आचार्य जी का हो, हम जाएं अथवा न भी जाएं, कि अमुक का जन्म दिवस का प्रोग्राम है, आप आओ, चले जाएं, कभी न भी जाएं, कोई बात। तो भगवान महावीर का नाम है कि वहाँ दूसरे आचार्यों को तो मान ली सब हमारे तो है नहीं, अब देखो जाओ मत जाओ, भगवान महावीर हमारे नहीं है ऐसी बात नहीं, वो तो हमारे ही हैं भगवान महावीर। तो उनका जन्म दिवस का प्रोग्राम है, उनका प्रोग्राम है, तो वहाँ तो जैन एक जगह जो आ सके वे आ सकते हैं। तो भगवान महावीर के प्रति हमारा भक्ति का भाव हो सकता है। आचार्य भिक्षु को हम देखें, वीर वाणीर वीर भाग गया, जो भी कितना उनका भगवान महावीर के प्रति एक भक्ति और नैकट्य और मानो कोई समर्पण जो भी हो, वो एक ग्रंथों में देखने को मिल सकता है। और भिक्षु स्वामी के प्रति भी हमारी परंपरा में हमारे आचार्यों ने कितने गीत भिक्षु स्वामी के प्रति बनाए हैं। हमारे संत लोग भले कोई खोज करें, चिंतन कर लें, जितने गीत भिक्षु स्वामी के प्रति रचित हैं और अन्य किसी भी आचार्य श्री के प्रति आसाधना न हो, इतने गीत हैं क्या, एक प्रश्न है। जितने गीत भिक्षु स्वामी के प्रति हैं, कौन से आचार्य श्री होंगे बाद के जिन्होंने भिक्षु स्वामी के प्रति पता नहीं पूरा तो कोई गीत या कुछ नहीं लिखा हो। अधिकांश आचार्यों ने तो उनके बारे में गीत आदि कोई रचना की ही होगी। तो भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ में एक ऐसे आस्था के केंद्र बने हुए हैं कि आचार्य क्या, साधु साध्वियाँ क्या और कोई क्या, कितने उनके बारे में कितने कितने गीत रचे गए हैं, गाए गए हैं। और एक आस्था का केंद्र भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ में बने हुए हैं। तो हमारी भिक्षु स्वामी के प्रति जो एक भक्ति है, श्रद्धा है या हो सकती है, वह भक्ति वह श्रद्धा उत्तरवर्ती आचार्यों के प्रति भी हो सकती है। और जिनके पास रहे हैं, जिनके पास दीक्षित हुए हैं, जिनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त की, अध्ययन किया, तो उनके प्रति भी विशेष एक कृतज्ञता और भक्ति का भाव हो सकता है। कि आचार्यों में सबके प्रति, यानी जिनके निकट हम ज़्यादा रहे हैं, जिनके निकट रहे हैं, जिनसे कुछ पाया है, उनके प्रति हमारा और विशेष, क्यों तो सभी आचार्यों के प्रति यथा योग्य भक्ति भाव, श्रद्धा सम्मान का भाव हो सकता है या होना चाहिए, जो भी उपयुक्त हो। तो जिनके पास ज़्यादा रहे उनके प्रति विशेष लगाव का भाव भी हो सकता है। तो भक्ति व्यक्ति के प्रति भी होती है और भक्ति आदर्श के प्रति भी हो सकती है, सिद्धांत के प्रति भी भक्ति हो सकती है कि अमुक आदर्श, अमुक सिद्धांत, उसके प्रति मेरी भक्ति है। इस नियम के प्रति निष्ठा, वो निष्ठा भी एक प्रकार से भक्ति हो सकती है। नियम के प्रति निष्ठा है कि मैं अपने नियम का लंघन करना नहीं चाहता। थोड़ी कठिनाई आए तो आ जाए, पर जो नियम व्यवस्था मर्यादा है मैं उसका लंघन करना नहीं चाहता। यह नियम के प्रति भी
निष्ठा भक्ति हो सकती है। तो ये भक्ति योग है, भक्ति है। भक्ति में भी या भक्ति से भी शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कि ये रामायण में जो कहा गया, भक्ति शक्ति दो है जीव तणी रखवाली, भक्ति बजो सम्मुख जई केलो शक्ति संभाली। भक्ति शक्ति दो, या तो भक्ति का मार्ग लो या शक्ति का मार्ग लो। पर भक्ति से भी शक्ति प्राप्त हो सकती है कि या तो सरेंडर हो जाओ, समर्पण करो, या फिर सामने मोर्चे सामने आओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे में अपने आराध्य के प्रति भक्ति, जैसे भगवान महावीर हैं, वो नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र में जो पवित्र आत्माओं का उल्लेख है, उनके प्रति भक्ति, भगवान महावीर के प्रति भक्ति, और हमारे परम पूजनीयों के प्रति श्रद्धा का भाव, सिद्धांत के प्रति, आदर्श के प्रति बहुत बड़ी भक्ति है। आदर्श के प्रति भक्ति का होना कि मैं ईमानदारी का पालन करूंगा, कोई गृहस्थ भी कर ईमानदारी रखूंगा, अब ईमानदारी के प्रति भी भक्ति भी, मैं ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता, तो वह भी एक भक्ति हो जाती है। तो हम एक जैन शासन के धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, जैन श्वेतांबर 13 पंथ से जुड़े हुए हैं, और इतने संत इतनी साध्वियाँ गुरुकुलवास में रहते हैं। अभी तो फिर भी थोड़ी शायद मान लो साध्वियाँ कुछ कम हैं, हो सकती हैं, साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी नहीं हैं। तो इतने चारित्रात्माएँ यानी साधु साध्वियाँ आचार्य गुरुकुलवास में रहते हैं। एक इतना बड़ा समुदाय एक साथ में रहता है, यात्रा होती है। गुरुदेव तुलसी के समय साधु साध्वियाँ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी देखा कितने साधु साध्वियाँ। तो यह गुरुकुलवास का एक पक्ष है, रूप है कि इतनी संख्या में साधु साध्वियाँ रह रहे हैं। वरना यह भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है कि बिहार यात्रा, बिहार में इतने ठाणों का साथ में होना, यह भी एक असाधारण बात भी। 2 दिन 5 दिन 7 दिन रहना अलग बात है, लंबे काल तक यूँ वर्षों के वर्ष बीत जाते हैं, यूँ इतने ठाणे और भी ज़्यादा ठाणे हो जाएं साथ में रहते हैं। तो यहाँ भी कोई भक्ति हो सकती है कि हमने कहा भाई रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा चक्करदार रास्ता है, कोई अलग से सीधे जाना चाहो तो सीधे, हमने कहा था भी सीधे जाओ तो चले जाओ। साध्वी वरिया से कहा साध्वियों से निग्रह कर लो, आके सूचना दी, कोई भी जाने को अब तैयार नहीं है अलग जाने के लिए। संतों में भी थोड़ी बहुत बात उठी, वो भी बात खत्म हो गई, अलग जाने की बात थोड़ी उठी, वो भी छोड़ दी गई, खत्म हो गई। यानी सब उबड़ खाबड़ है, एक चक्कर है, एक और है, चलो चलो, अनेक संदर्भ बात के हो सकते हैं। तो हम अपनी साधना के प्रति गुरुकुलवास में हैं, हम अपनी साधना विकास ज्ञान ध्यान सेवा सब में अच्छा विकास करते रहें, यह काम्य है। दानान स्वत्थम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।